नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बिना देरी करके हम आगे कथा सुनते हैं कि जब महाभारत युद्ध खत्म होता है तब अर्जुन को कुछ दिनों के बाद अहंकार आता है कि मैंने इतना युद्ध जिनका इतने योद्धाओं को मार दिया, मार गिराया। और बहुत दिनों के बाद जब कृष्ण अर्जुन को मिलने आते हैं तब भगवान अर्जुन को देखते हुए मन में विचार आता है कि अर्जुन को अहंकार हुआ है। तब अर्जुन को बोलते हैं, पार्थ चलो थोड़ी देर घूम के आते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण एक वन की ओर चले जाते हैं अर्जुन को लेके। और वन में जाने के बाद तब वन में जाते जाते एक ऋषि एक पेड़ के पत्ते पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। तब श्री कृष्ण पार्थ को बोलते हैं, हे पार्थ, तुम वो ऋषि बैठे हैं उनका दर्शन लेके आओ। तब अर्जुन ऋषि के पास जाते हैं और उनका दर्शन लेते हैं। तो आसपास देखते हैं तो कुछ कुटिया घर या कुछ ऐसा, जब बारिश आती है और धूप भी बहुत बड़ी आती है तब उसे रक्षण करने के लिए या आराम करने के लिए ऐसा कुछ ऋषि ने बनाया भी नहीं था कि आराम कर सके। तो अर्जुन ऋषि को बोलते हैं कि हे ऋषिवर, आपने धूप से बचने के लिए और बारिश के बचने के लिए आपने कुछ कुटिया या ऐसा कुछ प्रबंध नहीं किया, तो आप ऐसे ही पत्ते पर बैठकर तपस्या कर बैठे हैं। तब ऋषि अर्जुन को बोलते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं बहुत बरस तपस्या करता रहा हूँ कि ये जो आपके साथ कृष्ण आया है ना, वो बहुत बार मेरे सामने जन्म लेकर गया है। और ये जो कृष्ण आपके साथ आया है ना, ये बहुत मेरे सामने खेलते हंसते अनेक जन्म लेकर गया है। ऐसा ये जो जन्म है इंसान का, वो पानी का बुड़बुड़ा है। तो पानी का बुड़बुड़ा है जो क्षण में आता है और क्षण में जाता है, ऐसा जन्म है। तो ऐसा इतना प्रबंध करने की क्या ज़रूरत है। तो ये सब बातें ऋषि की सुनकर अर्जुन को लगता है कि सही बात है, मैं ऐसा ही अहंकार और अभिमान करता रहा हो कि ये युद्ध मैंने जिनका, इतना राज्य बड़ा मैंने अपना स्थापित कर लिया। तो ये ऋषि के सामने भगवान श्री कृष्ण कितना जन्म लेकर आया, कितना जन्म लेकर गया, लेकिन फिर भी इनके ऊपर ऐसा कुछ प्रबंध करने का मन में कुछ आया नहीं। तो हम ऐसे ही अभिमान या घोर और दंभ में रहते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। तब अर्जुन का अभिमान मन में जो था वो सब निकालकर जब भगवान कृष्ण के पास आते हैं तब क्षमा मांगते हैं, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, मुझे अभिमान हुआ था कि ये सब मैंने किया, लेकिन जो क्षणभंगुर जीवन कहते हैं, लेकिन आप तो इनके सामने बहुत बार जन्म लेके गए हैं, मतलब इनका आयु कितना होगा और मेरा तो उनके सामने कुछ भी नहीं। तो ऐसे आयु जो हमें है और हम
इन आयु का, इस आयु में जो भी किया है इसके बारे में हम कितना अभिमान करते हैं, ये हमें जानकर हमारा अभिमान निकल गया है। तो हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, हमें माफ कर दो। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, जिसकी मूल्य कुछ नहीं होता, वो भी हमें उस जो करते हैं वो उसके बारे में हमें बहुत घमंड अभिमान आता है, और ये अभिमान किसी का भी फायदा नहीं होता। ये अभिमान हमें डूब के ले जाता है, और ये माया में हम जो नागिन हमें ढस के मार देती है सबको। ऐसे जीवन जीने का कोई मतलब नहीं होता। हे पार्थ, हम आपको बहुत बार बताया भी है कि ये माया है, हम इस माया में हम जो करते हैं ये सब नष्ट होने वाला है, और एक ही परमानंद जो निर्गुण निराकार परमेश्वर है, एक ही रहने वाला है, और वो मैं हूँ। ये श्री कृष्ण ने इस गीता और महाभारत में जो अर्जुन को बताया है, ये सब अर्जुन ने पाकर भी मन में अहंकार और जो अदम्भ रखा था, वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन में निकाल दिया है। ऐसे ही बार बार अर्जुन को दम्भ और किंतु परंतु में जो अटका हुआ था, वो हर बार श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन और पांची पांडव जो थे उन्हें बार बार बचाया, फिर भी वो माया के जो जाल में फंस जाते हैं और संकट लाते हैं, और ऐसे संकट में जो भगवान श्री कृष्ण उनको निकालते हैं। ऐसे ही बहुत जो जीवन में उनके जो घटना घटी है वो भी आपको मालूम है, और ये जो महाभारत हुआ था ये भी भगवान श्री कृष्ण को न पहचानने की जो लक्षण है, इसलिए वो महाभारत इतना बड़ा हुआ। और जो उसने जो दांव पे लगा सब राज्य, और जो खुद द्रौपदी को भी दांव पर लगा लिया और खुद को भी लगा लिया। ये जो उसने जो माया में फंसा, वो जो भगवान श्री कृष्ण भी उनको बचाने आते हैं, लेकिन उनका जो भाव रहता है वो भी बहुत बड़ा है अर्जुन का। जो उनके रोम रोम में श्री कृष्ण बैठा था, ऐसे जब द्वारका आए थे और आराम करने जाते हैं और ऐसे सो जाते हैं, तब जब अर्जुन सो जाता है तब उनके रोम रोम में भगवान श्री कृष्ण का जाप करते हुए श्री कृष्ण भगवान को भी ये बहुत प्यारा ऐसा भक्त होते हैं, जो हमें पता नहीं कि ये भगवान की जो भक्ति करनी है, ये भक्ति कैसी करनी होती है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को बताते हैं कि जब जब ये धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस मृत्यु लोक मतलब पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ और धर्म का रक्षण करता हूँ। जैसे कि जो भक्त प्रहलाद के वक्त नरसिंह रूप में आए थे, और त्रेता में जो रावण आया था उसने इस पृथ्वी पर हाहाकार मचाया था, और तब भगवान श्री राम के रूप में आकर ऐसे बड़े बड़े बलशाली और जो राक्षस थे उनका वध करके धर्म की स्थापना की। और जब रावण को मारा तब उधर भी धर्म की स्थापना करके विभीषण को राजा बनाया। ऐसे बहुत
जो है उदाहरण जो भगवान ने अपने भक्त को रक्षण करके उनका जीवन और उद्धार कर दिया। तो यही इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वो बहुत अपरंपार है और ऐसी लीला रचते हुए इस माया में जो भी भक्त अटकता है उसको निकाल कर राह पर, अच्छे राह पर और भगवान के जो मुक्ति की राह होती है उधर उसे मार्ग दिखाकर और सही या गलत का जो अंतर है वो सब बताकर और जो भगवान को पाने का जो रहता है वो सब वो मिलाकर श्री कृष्ण अर्जुन को सही रास्ते पर लाते हैं और उनको सही रास्ता दिखाते हैं और जो भगवान का असली रूप है वो विराट रूप है वो दिखाकर उसका जीवन सफल बनाते हैं। तो आइए, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे वीडियो देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।